15 है और असासा नंबर 7 है। एक तरीक़ेकार असल दौलत को तख्लीक करने का। तो इसमें रॉबर्ट जो है 4 पॉइंट बताता है। माई सिंपल 4 स्टेप पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, कि मेरे सादा 4 रास्ते माशी आज़ादी के लिए। मतलब हर इंसान चाहता है कि वो ना माशी आज़ादी हासिल करे ना। तो उसने बड़े अच्छे ये 4 स्टेप जो है वो बताए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप बिजनेस को बिल्ड करें ना, आप कारोबार को बिल्ड करें। दूसरा स्टेप है उस कारोबार में री इन्वेस्ट करें, ठीक है। और तीसरा स्टेप है आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है। और चौथा स्टेप है लेट योर एसेट्स बाय द लग्जरीज, कि आपकी जो रियल स्टेट है ना वो आपकी ना लग्जरीज बाय करके देगी। तो ये सिंपल 4 स्टेप है कि सबसे पहले हम कारोबार को बनाएं, ठीक है, उसके बाद उस कारोबार में री इन्वेस्ट करें, और तीसरा स्टेप है हम उसे रियल स्टेट बाय करें, प्रॉपर्टीज वगैरह बनाएं। रियल स्टेट से जो प्रॉफिट आए उससे हम असैश जिंदगी खरीदें, ठीक है। तो हमसे पहले क्या मिस्टेक हुई है, हमने बिजनेस को बिल्ड किया है और हमने समझा कि बिजनेस बिल्ड हो गया है तो ये जिंदगी भर के लिए बिल्ड हो गया है, तो हमने मंजिल पा ली है। तो ये हमारी बिजनेस को बिल्ड करना हमारी मंजिल नहीं है, ठीक है। हमारी मंजिल इससे आगे है ना, आखिरी ये वाली हमारी मंजिल है। तो पहले हमने बिजनेस को बिल्ड करना है और इसको बिल्ड करने में टाइम लगता है। जैसे अभी हमने प्लान किया तो इसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अच्छा, इस बिजनेस से अब समझने की बात क्या है कि इस बिजनेस से आपने जो है असैश जिंदगी नहीं खरीदनी, ठीक है। देखिए अभी भी आपका घर चल रहा है ना, एक्सपेंस चल रहे हैं ना, तो गुजारा हो रहा है ना। तो जब इनकम आएगी ना, तो ये जो एस और ई इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाइड माइंडसेट होता है ना, जैसे बिजनेस से इनकम आना शुरू होती है ना, अपना किचन का खर्चा डबल ट्रिपल हो गया, जेब और बाकी कपड़े, ठीक है, बच्चों को जो है मंथली देना, वाइफ को पैसे देना, ठीक है, ट्रैवलिंग डबल, इंटरटेनमेंट डबल। तो इससे वो अपनी ना मतलब इनकम को ना कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं हमें करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड जो भी है ना वो ही रखिए। आपका बिजनेस बिल्ड हो गया तो इस बिजनेस से आपने दोबारा इसमें री इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि वो लोग जो जिनका बिजनेस बिल्ड हो जाता है, बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनके बिजनेस डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप है कि बिजनेस बनाने के बाद बिजनेस को री इन्वेस्ट रेगुलर करते रहना है। अच्छा, अब क्या होगा, इनकम जो है ना, आपका घर घर जैसा चल रहा है चलता रहे। अब जो इनकम होगी ना उससे आपने रियल स्टेट बनानी है, एसेट्स बनाने हैं। असल चीज एसेट है, एसेट है, ठीक है। ये भाई आपने तीसरा स्टेप अचीव किया है, ठीक है। एसेट बनाने, और एसेट से जो आमदनी आएगी ना, अब उससे आप कहते हैं जी घर में एसी लगाना है, उससे लगवाएं, गाड़ी खरीदनी है उससे खरीदें, ठीक है। तो अब आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे, अब आप गाड़ियां खरीदेंगे, क्योंकि एसेट की इनकम तो बननी होगी। एसेट से आपको रेगुलर इनकम आ रही है, रेगुलर रेंट आ रहा है। एक गाड़ी खरीद ली, बेशक दूसरी खरीद ले, वो तीसरी खरीद ले, चौथी खरीद ले, तो इससे ये होगा कि आपका कभी भी लिविंग स्टैंडर्ड ना डिक्लाइन नहीं होगा। तो इस मॉडल को ना हमारी कंपनी के जो मालिक है ना, ली जिन्योन, उन्होंने इसको पूरी तरह से कॉपी किया ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग से इंडस्ट्रियल पार्क बनाया, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग से फिर यूनिवर्सिटी बनाई। इंडस्ट्रियल पार्क 1 स्क्वायर किलोमीटर का था, यूनिवर्सिटी 3.2 स्क्वायर किलोमीटर की है, ठीक है। उन्हें पता है नेटवर्क की इनकम कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, इसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं। देखे ना, इसमें अप डाउन होते रहे तो हमारी बिलास है, हमें क्या फर्क पड़ता है, इसकी इनकम अप हुई कम हुई। हमारी कौन सी इनकम है, रियल एस्टेट वाली, वो तो रेगुलर है। बिल्कुल भाई, आपने घर किराए पे लगा दिए, रेगुलर किराया आएगा, दुकानें किराए पे लगा दी, रेगुलर आएगा। तो ये बेशक ऊपर नीचे होती रहे, और इससे जो है ना, ये इनकम हमारी है ही नहीं है, ये इनकम है हमारे असासों की। तो नेटवर्क की जो इनकम है ना, वो हमारी इनकम नहीं है। जैसे हमारा घर चल रहा है वैसे चलता रहे। हाँ, अगर आपने लेना भी है ना तो उसमें से ले लें, अगर आपका किराया नहीं पूरा हो रहा है, इसमें से इनकम लेके किराया अपना खर्च कर लें, मतलब जरूरियात जिंदगी वो कर लें। तो पीछे चैप्टर में वो कहता है कि मैं और मेरी वाइफ 5 साल हम गाड़ी में रहे। गाड़ी हमारा वॉशरूम था, गाड़ी हमारा ड्राइंग रूम था, गाड़ी हमारा लिविंग रूम था, ठीक है, किचन भी वही था, सारा कुछ गाड़ी था। तो लेकिन हम ये 4 स्टेप पूरे कर रहे थे। और हम क्या करते थे हमें लोगों ने कहा किम भी जॉब कर सकती है, आप भी जॉब कर सकते हैं, जाए जॉब करें, यूं क्यों कर, कहते हम करते थे, चंद घंटे जॉब करते थे स्टमक को फिल करने के लिए,
ठीक है, लेकिन हमारे स्टेप ये थे। तो कहते हैं हमें जो है ना 5 साल लगे, 5 साल के बाद हम मिलियनेयर थे। तो कल वो बता रहा था, सी बता रहा था कीम के पता नहीं कितने 100 फ्लैट हैं, 2100 फ्लैट है उसकी वाइफ के, उसके नहीं, उसकी वाइफ के। तो अब हम दोबारा इसको अगर बिल्ड करें ना, तो ये हमारे सामने कारोबार चल जाना, चेक आ जाना, ये हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल हमारी ये है रियल एस्टेट से इनकम आना, ये हमारी मंजिल है। तो इस तरह से हम प्लान करें तो कभी भी हमारी लाइफ में डिक्लाइन नहीं आएगा, अप एंड अप ही हम जाते रहेंगे ना। तो मगरिब जो है अभी क्या कर रहा है कि वो सोशल वर्क भी जो है ना वो इस तरह नहीं करते हमारा, क्योंकि हमारा हर काम ही उस पैटर्न पे है ना, इनकम आई उससे घर चल रहा है। तो वो सोशल वर्क भी इस तरह नहीं करते, वो फंड इकट्ठे करते हैं, फंड इकट्ठे करके एसेट बनाते हैं, एसेट से जो मुनाफा आएगा इससे सोशल वर्क होगा। अब फंड देने वाले फौत भी हो गए, वो सोशल वर्क चलता रहता है, नस्लों में चलता रहता है। तो उन्होंने तो सोशल वर्क पे भी अप्लाई कर लिया ना। तो एक स्टोरी भी है, चलिए जल्दी से सुना देते। एक यूनिवर्सिटी थी अमेरिका में ना, तो उसमें सबके ना डिपार्टमेंट बने हुए थे ना, सिखों का डिपार्टमेंट था, हिंदुओं का था, क्रिश्चियन का था, सबका था। तो मुसलमानों का नहीं था। तो मुसलमान स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तो कहते हैं जी यूनिवर्सिटी वालों से बात करते हैं, सबके डिपार्टमेंट हैं और उनके डिपार्टमेंट उनकी जो मज़हब के लोग हैं ना उनके लिए वो सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, उनका मकसद ही हिंदुओं का जो डिपार्टमेंट है वो हिंदुओं के बच्चों के मसाइल को हल करना है, सिखों का है सिखों के बच्चों के मसाइल को, मुसलमानों का नहीं है यार इतनी बड़ी तादाद में। तो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने एप्लीकेशन दी यूनिवर्सिटी को, कहते हैं ठीक है आप में से नुमाइंदा बन के हमारे साथ आए, मीटिंग कर ली। तो मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी आप डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं? कहते हैं हाँ डिपार्टमेंट। कहते हैं जी आप इतने मिलियन डॉलर जमा करवा दें। कहते क्या मतलब, हमने डिपार्टमेंट बनाने को कह रहे हैं, आप इतने मिलियन डॉलर आप हमें कह रहे हैं? कहते तो हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है कि आप जो अमाउंट पे करेंगे उसके हम एसेट बाय करेंगे, उससे जो मंथली इनकम आएगी ना उस बजट पे हम डिपार्टमेंट को डिज़ाइन करेंगे कि उसमें ये 2 एम्प्लॉय रखने हैं, बिल्डिंग बननी है या बिल्डिंग का रेंट लगना है, तो वो उसके जो एसेट है ना उससे वो ना एक्सपेंसेस मीट होंगे। तो हमारी यूनिवर्सिटी का ये प्रिंसिपल है। तो कहते हैं फिर बाकी लोगों ने भी ऐसे किया? कहता हाँ सब ने ऐसे डिपार्टमेंट बनाए, इसलिए उनके डिपार्टमेंट सक्सेसफुल चल रहे लगातार चल रहे हैं, हाँ उसमें कभी भी डिक्लाइन नहीं आता। आएगी नहीं भाई रेगुलर इनकम, बल्कि इनकम हर साल 10% बढ़ रही है, उधर सैलरीज भी 10% बढ़ रही है, जो भी इनके पैसिव होगी। तो इस तरह से कई फैमिलीज ने क्या किया है कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है ना उसको भी स्नाटो कर दिया है। मतलब मुगल फैमिली है, उन्होंने क्या किया, अपनी मुगल फैमिली कंट्रीब्यूट करके मार्केटें बना दी है। अब उस मार्केटों से जो रेंट आ रहा है वो मुगल फैमिली की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुगल फैमिली का बच्चा कोई बिजनेस करना चाहता है, उसे वहां से कर्ज हंसना की सहूलत दस्तियाब है। ठीक है, किसकी फौतगी होगी है वहां से वो सारा, शादी होगी वहां से वो सारा मैनेज होगा। तो इस तरह से मतलब हम ना ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, चंद साल लगते हैं, लेकिन ये कि चीज़ें जो है ना वो सिक्योर हो जाती है। तो वो जो मुस्लिम वाली मैं स्टोरी सुना रहा था, तो सब मुसलमान स्टूडेंट तितर बितर हो गए, लेकिन अरब का एक स्टूडेंट था ना, तो उन्होंने गल लड़ गई, असं इतने मतलब नीच इतने घटिया डिपार्टमेंट ना बना सकी। तो वो फिर ना 15 साल लगा रहा, मुखैर हजरात पे गया, 15 साल के बाद उसने वो रकम इकट्ठी कर ली और उसने रकम ला के यूनिवर्सिटी को दी, और फिर यूनिवर्सिटी में वो 15 साल के बाद डिपार्टमेंट बना। यूनिवर्सिटी छोड़ दी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चला गया, लेकिन उसने वो बस टारगेट ले लिया था कि मैंने डिपार्टमेंट बनाना है। वो यूनिवर्सिटी के जो एक्स जो छोड़ के गए थे सब पे जाता रहा, मैंने डिपार्टमेंट बनाना है, कंट्रीब्यूशन लेता रहा, पैसे लेके फिर उसने डिपार्टमेंट बनाया। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगियों को ना सिक्योर करें। सबसे पहले तो अपने किचन को सिक्योर करें ये बना के, उसके बाद फिर हम बनाएं अपने मतलब सोशल वर्क में इसको इम्प्लीमेंट करें, मोहल्ले में इम्प्लीमेंट करें, फैमिली में स्ट्रक्चर बनाएं। तो इसमें मतलब लगेंगे चंद दिहाइयाँ लगेंगी, लेकिन ये है कि फिर ये नस्लों के लिए सासा बन जाएगा। तो ये मैंने आपसे कुछ ना शेयर करना था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू जी, सर। थैंक यू।